नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौर। आज मैं हमारे एक दर्शक हैं नितिन पटनायक जी, उनका सवाल ले रही हूँ। काफी पहले इन्होंने ये सवाल किया था और मैंने कई बार सोचा कि इस पर वीडियो बनाएं क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप सबको काफी हेल्प करेगा। जर्नलिज्म अगर आप कर रहे हैं एज ए कंपनी, एज ए प्रिंट मीडिया, एज ए डिजिटल मीडिया, तो इस क्वेश्चन के नाते मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश करूंगी। पहले मैं नितिन पटनायक जी का सवाल एज इट इज पढ़ लेती हूँ, जो कि उन्होंने हमें अपने कमेंट में पूछा था। उन्होंने कहा था, व्हाट इफ समवन इज वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट ऑब्लिक मैनेजिंग एडिटर रिपोर्टर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी which is registered under the Ministry of Corporate Affairs as a media house, and the news telecasting gets air through YouTube and Facebook profile as well as Facebook pages। तो इनके क्वेश्चन में जो जवाब छुपा है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको कंपनी और मीडिया रजिस्ट्रेशन ये दो चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम भारत के अंदर कोई भी व्यवसाय करते हैं या व्यापार करते हैं तो उसको हम कंपनी के अंडर में करते हैं, और कंपनी की जो यूनिट होती है उसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है प्रोप्राइटरशिप, और जो सबसे बड़ी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट एलएलपी, इस तरीके से होती है। तो जितना भी आप हायर लेवल पर जाएंगे आपका खर्च और गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेही, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप है वो बहुत स्मॉल लेवल पर किया जा सकता है, और उसके माध्यम से आप अपनी दुकान भी चला सकते हैं, आप कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, या फिर आप एमएसएमई के थ्रू डिजिटल मीडिया भी रन कर सकते हैं। तो कंपनी तो करना ही पड़ेगा अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है एमसीए में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और उसका एक सर्टेन प्रोविजंस होते हैं, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे 8 डायरेक्टर्स होने चाहिए, या कुछ डायरेक्टर्स के बारे में बताया गया है कि बिना डायरेक्टर्स के आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जैसी चीजें नहीं बना सकते। और उसके बाद बहुत सारी लाइबिलिटीज हो जाती हैं, जीएसटी हो गया और डॉक्यूमेंटेशन हो गए, टैक्स हो गए, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं। तो एक कंपनी बड़े लेवल पर जो है वो बड़े लेवल पर अपने अलग अलग काम कर सकती है। मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो जैसे बेनेट कोलमैन, एक 150 साल करीबन हो गए होंगे इस कंपनी को, इसने भारत में अपने कई सारे व्यवसाय किए, उसमें न्यूज़पेपर भी है टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी उसके बहुत सारे टाइम्स ग्रुप के न्यूज चैनल भी हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, हिंदी अखबार भी हैं, एनबीटी वगैरह। तो वो कंपनी बेनेट कोलमैन अलग है, वो एमसीए के अंदर ही रजिस्टर्ड है। लेकिन जो उसने नवभारत हुआ या दूसरे अपने न्यूज़पेपर चलाए हैं उनको उसने मीडिया का रजिस्ट्रेशन दिलवाया है, तो वो मीडिया रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जैसे अगर हम अपनी ही बात करें, हम लीड इंडिया हैं, तो लीड इंडिया हमारी कंपनी है। तो लीड इंडिया के अंदर प्राइवेट फर्म है जो लॉ के लिए डिवोटेड है, तो लीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग सेक्शंस में काम करते हैं। जैसे एक हमारी लॉ फर्म हो गई और हमारी एक मीडिया विंग भी है। तो मीडिया विंग का हमने रजिस्ट्रेशन एज ए मीडिया करवाया है, और उसका रजिस्ट्रेशन हमने आरएनआई में, उस समय आरएनआई होता था, आरएनआई में करवाया, और बाद में वो जो है पीआरजीआई हो गया। अब हमारा आरएनआई से इधर ट्रांसफर हो गया। लेकिन हमारी कैटेगरी क्या है मीडिया में रजिस्ट्रेशन की? प्रिंट मीडिया। तो हम प्रिंट मीडिया हैं, और इस नाते हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं, देश भर के अंदर अपने सहयोगी अपॉइंट कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं। और उस नाते हम क्या करते हैं, हमारे ब्यूरोज देश भर में काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे फ्रेंचाइजी भी बहुत सारे काम करते हैं देश के अंदर, जो कि इंडिविजुअल अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं। तो अगर आप या कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में, एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी में रिपोर्टर है, या फिर वो मैनेजिंग एडिटर या समथिंग कुछ भी पोस्ट है, तो वो कंपनी के हैं। अगर उनकी कंपनी ने अगर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाया है तो वो कंपनी के अंडर में ही आएगा, उसको मीडिया नहीं मानेंगे, उनका प्रेस आई कार्ड वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि उस कंपनी ने अपने जो मीडिया विंग है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया है। अगर उसने अखबार के तौर पर करवाया है तो वो वैलिड है। अगर उसने उस विंग का अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सैटेलाइट चैनल के लिए लाइसेंस लिया है तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने केवल एमएसएमई कराया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, तो वो हाफ ट्रूथ है। वो ना तो
जर्नलिज्म के लिए उनको रोक है, लेकिन ना ही उनको जर्नलिज्म करने के लिए मान्यता दी गई है। वो खबरों को देने का काम कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन उनके ऊपर बैन लग जाते हैं। जैसे सरकार जब चाहे उनको बंद कर देती है। जैसे आपको हाल ही में बताऊं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बंद हुए जब इंडो पाक युद्ध की जो स्थिति बनी उसके ऊपर जब लोगों ने रिपोर्टिंग की। कई ऐसी रिपोर्टिंग थी जो देश के खिलाफ जा रही थी, उसमें बड़े बड़े नाम, द वायर आ गया था, और अपने पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं जो बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, उनका चैनल आ गया था। हालांकि रीजंस कुछ और बताए गए सरकार द्वारा, खुद इन यूट्यूबर्स और वेबसाइट्स के द्वारा, लेकिन इनकी वेबसाइट्स और चैनल बैन हुए। तो उनको कभी भी बैन कर दिया जा सकता है, लेकिन एक रजिस्टर्ड मीडिया को इतनी आसानी से बैन नहीं किया जा सकता, उसे बंद नहीं किया जा सकता। तो रजिस्टर्ड मीडिया होना एक अलग बात है। तो आप ये ध्यान कीजिए कि आपकी जो कंपनी है उसने मीडिया रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं। अब आपकी स्थिति या आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एमएसएमई के थ्रू केवल अपना न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने क्षेत्र की खबरें हैं उनको सच्चे तौर पर लोगों को दिखा सके, क्योंकि आजकल लोग पक गए हैं टीवी मीडिया की पत्रकारिता देख देख कर। प्रिंट मीडिया को वो खरीद कर पढ़ना नहीं चाहते, अखबारों की हमने खुद हत्या कर दी है। लेकिन इसमें एक अच्छाई है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, तो लीड इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। जितने भी पत्रकार जो कि अभी किसी रजिस्टर्ड मीडिया से जुड़े नहीं हैं, अपना केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, वो लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं और उसके बाद वो ऑफिशियली प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। उनके पास हमारा पूरा सपोर्ट रहता है, लीगल सपोर्ट भी रहता है, और मेरा एक पर्सनल नंबर रहता है जिसके थ्रू वो मेरे से बात कर सकते हैं अगर फील्ड में कोई दिक्कत हो। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना एक संदेश छोड़ दीजिए कि हमें कॉल बैक कर लीजिए, हमारा कोई सवाल है, तो हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।